हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 11th के प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपसे के लिए लेकर आ चुके हैं कंप्यूटर साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम आप सभी का 28 फरवरी को होने वाला है। कहीं आज का पेपर पूरा पूरी आप पढ़ के या फिर रट के या फिर समझ के जाते हैं तो आपका यहाँ पे 40 में से 10 ऑब्जेक्टिव इसी पेपर से छपने वाला है। तो पूरे पेपर को एकदम आपको पढ़ के जाना है। तो हम लोग के सामने देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्या कहता है कि दी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश फॉर इंटरनल ऑपरेशन। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर ने आंतरिक कार्य के लिए किसका इस्तेमाल किया था? तो वैक्यूम ट्यूब का। किसका इस्तेमाल किया था? वैक्यूम ट्यूब का। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। आप इसको सब याद कर लेना कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ने क्या यूज किया था, सेकेंड जनरेशन ने, थर्ड जनरेशन ने, फोर्थ जनरेशन ने, ये चारों पांचों आपको याद कर लेना है, ठीक है, तब जाना है। इससे एक नंबर आपका फिक्स है। दूसरा क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कहता है निबल इज अ ग्रुप ऑफ डैश बीट्स। निबल कितने बीटों का एक समूह होता है प्यारे दोस्तों? तो ये 4 बीटों का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा हम लोगों का सही हो जाएगा। और एक जरूरी सूचना कि एक ये वीडियो तो आपको हम दे ही दिए, एक और वीडियो हमारे एक नए चैनल पर जिसका नाम है टॉपर भैया जैक। क्या नाम है? टॉपर आपका भैया जैक, ठीक है। जिस चैनल को हम इसी चैनल के साथ कोलिब्रेट भी कर देंगे, तो उस चैनल में एक और वीडियो हम कंप्यूटर साइंस का अपलोड कर दिए हैं। तो एक ये वीडियो और एक अगला वीडियो, 2 वीडियो देखिएगा तो आपका कम से कम 15 से 20 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। और एक वीडियो आपको सुबह मिलेगा। कब मिलेगा? सुबह मिलेगा। कितना बजे मिलेगा? तो तकरीबन 6 बजे सुबह मिलेगा इसी चैनल पर, ठीक है। और अब जाइए एक दूसरा वीडियो जो हमारा जो सेकेंड चैनल पर है जिसका नाम है टॉपर भैया जैक, उस पर एक और इसी तरीके से वायरल क्वेश्चन का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। तो उसको जरूर देखिएगा प्यारे दोस्तों, ताकि आपका डर जो है वो खत्म हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपका रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आर कॉल्ड, यानी रॉ फैक्ट्स तथा फिगर को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? तो हम लोग इसको डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपका जो क्रे एक्स MP14 है वो एक क्या है ना? तो ये एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे 4 का हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है, यानी यह एक सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी इन चारों में से निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है प्यारे दोस्तों? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे तीसरा, बोथ ए एंड बी, यानी कि MS-DOS और आपका यूनिक्स जो है, यूनिक्स और MS-DOS दोनों एक तरह का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो तीसरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड, है ना, यानी कि एक ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, तो उस प्रोसेसर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, यानी उस प्रोसेसर को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? तो आपका वो प्रोसेसर को हम लोग जानते हैं यहाँ पे असेंबलर के नाम से। किसके नाम से? असेंबलर के नाम से, जो असेंबली को मशीन में बदलता है। तो ये से असेंबली और ये से असेंबलर। ऑप्शन नंबर दूसरा हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। कहता है कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर। यहाँ पे बाइनरी नंबर आपको दे दिया है, तो कहता है इसका आगे का सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग को ये पता होगा कि बाइनरी नंबर जैसे 1 0 0 है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखते कैसे हैं आपको पता है? इसको हम लोग लिखते हैं 1 2 4 करके। 0 वाला चला जाता है, तो ये वाला इसका वैल्यू हो गया आपका 100 का वैल्यू हो गया आपका 4, ठीक है। अगला 1 0 1, फिर लिखेंगे 1 2 4, तो ये कट जाएगा 0 वाला और ये जुड़ जाएगा 4 और 1 5, तो ये आपका है 5 लिखा हुआ, ठीक है। सेम उसी तरीके से 1 1 0 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 1 0 लिखा हुआ है। तो हम फिर से लिखेंगे 1 2 4, ये इसका ट्रिक ही होता है या फिर रूल ही होता है। तो 0 वाला कट जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 और 2 6, तो इसका मतलब ये है 6। तो अगला नंबर आपका 7 होगा, फिर आपका 8 होगा। लेकिन इसको 7 और 8 नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा रे छोटू। इस टर्म में लिखना है, बाइनरी नंबर के ही टर्म में लिखना है। समझ में आया कुछ? तो 7 कैसे होगा? देखो 4 2 6 1 7, यानी तीनों को 1 1 रहना पड़ेगा। दिमाग भी लगा सकते हो ना। 7 8 होने के लिए, 8 होने के लिए क्या जरूरी है प्यारे दोस्तों? तो 8 होने के लिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो 7वां का सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, ठीक। कोई दिक्कत नहीं आता समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, देख सकते हैं। कहता है कि 92 आपका हेक्साडेसिमल में है, तो इसको डेसिमल में बदलना है। इसका मतलब क्या है कि 92 आपका हेक्साडेसिमल में है,
इसको बदलना है आपको डेसिमल में, डेसिमल बदलना है। तो आपको ये हेक्साडेसिमल है यार, हेक्साडेसिमल है, इसको बदलना है आपको डेसिमल में, ठीक है। तो ये सारा रूल आपको पढ़ के जाना है कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ये सब सारा रूल आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर 8वां का हो जाएगा प्यारे दोस्तों, वो पहला हो जाएगा 146, ठीक है। यानी हेक्साडेसिमल 92 है, तो ये दशमलव में कितना लिखाएगा 146। अगला कहता है कि जो आपका EPROM जो है इसका मतलब क्या था, फुल फॉर्म इसका क्या होता है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा, है ना। यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है आपका इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कन्वर्ट्स, कहता है कि क्या कहता है, चुंबकीय डिस्क के चुंबकीय सतह पर सेकेंडरी चक्र कहलाता है, यानी कि कॉन्सेंट क्या बोलता है, तो आपका कॉन्स्ट्रिक्स सर्कल ऑन दी आपका क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटाइज्ड सरफेस ऑफ दी मैग्नेटिक डिस्क इज नॉन एज, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सेक्टर, क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 11th के लिए तो है ही, 11th का ही पेपर है ना। तो कहता है दी रैपिंग्स अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड, यानी कि फंक्शन को और डेटा को, है ना, एक दूसरे को बांधे रखता है, एक दूसरे से जोड़े रखता है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं ना, एक ही यूनिट में बांधे रखता है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्यारे दोस्तों इनकैप्सुलेशन। यानी डेटा और फंक्शन को एक साथ एक यूनिट में बांधे रखने की प्रक्रिया को हम लोग एनकैप्सुलेशन, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हम लोगों का सही हो जाएगा। C++ वॉज डेवलप्ड बाय 11th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 12th में जाइएगा ना आप एग्जाम देख के, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो C++ डेवलप्ड किया गया है किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी, अरे नहीं नहीं यार, किसके द्वारा किया गया बता जल्दी, है कि नहीं, देखो कितना अच्छा है यार, नरेंद्र मोदी का नाम दे दिया है कि नहीं। ये चलो किसके द्वारा किया गया, तो वर्जनेस टॉस्टअप के द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई साल हर साल पूछता है ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12 का ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू कंट्रोल ऑपरेशन कंप्यूटर, है ना। कहता है ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग किस सॉफ्टवेयर का यहाँ पे जो है वो डिजाइन किया गया प्यारे दोस्तों, निम्न में से किसकी अभिकल्पना कंप्यूटर के प्रचलकों को नियंत्रण करने के लिए किया गया है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा इंफॉर्मेशन है आपका, आप चाहते 12th में कहीं बेस्ट रिजल्ट आए, तो हमारा आ चुका है वरदान बैच, जिसका प्राइस है 999, लेकिन ये ऑफर के साथ आपको होली तक मिलने वाला है सिर्फ कितना में, तो आपको 799 में। तो आप कहीं चाहते हैं कि आप हमारे जैसा टॉपर बने, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट टॉपर 95 ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्टर करके आप ऑल कोर्स में जाकर इसको खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सामने आपको नंबर दिया गया है, आप इसके जरिए भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है। चलिए बिना समय गवाए सीधा हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे इसको बता दें, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नॉन एज, किसी प्रोग्राम के सूक्ष्मतम तत्व को क्या कहते हैं, टोकन। द स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है इंडिविजुअल यूनिट, उसको हम लोग टोकन कहते हैं किसी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ये क्या है, ये क्या है, तो एक कैरेक्टर लिटरल्स है, ठीक है। ये क्या है, तो एक कैरेक्टर लिटरल्स है, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि आपका दी ASCII वैल्यू ऑफ डी, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो डी का वैल्यू कितना होता है, तो इसका होता है डी का वैल्यू 100, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको अलग भी पूछ सकता है, जैसे स्मॉल डी का वैल्यू स्टार्ट होता है 97 से, नहीं स्मॉल ए का वैल्यू स्टार्ट होता है 97 से, और ये आपका कैपिटल बी का वैल्यू स्टार्ट होता है 65 से, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये वाला मैन याद रखना है, आपको ये की पॉइंट है। इसके नीचे जैसे बड़ा बी रहेगा तो ये हो गया इसका वैल्यू 66, जैसे बड़ा सी रहेगा इसका वैल्यू हो गया 67, ये पूछेगा, एक नंबर फिक्स करो यहाँ से। छोटा बी है तो ये 97 से स्टार्ट होता है, तो इसका वैल्यू हो गया 98, ठीक है। कितना हो गया 98 हो गया। कहीं सी है तो इसका वैल्यू कितना हो गया 99 हो गया। कहीं डी है छोटा डी, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पे छोटा डी लिखा हुआ है ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 100, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको याद कर लेना, ये दोनों खाली याद रखो ना तो आपने बना लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे बोलता है इसका साइज क्या है, एक फिक्स क्वेश्चन कर लो, यहाँ पे चेंज कर सकता है लेकिन साइज का क्वेश्चन फिक्स कर लो। जैसे यहाँ पे साइज गिनना कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 लेटर है, और यहाँ पे एक स्लाइस एन दे सकता है, स्लाइस वो दे सकता है, स्लाइस टी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो इसको बस एक ही गिनेंगे, इसको कितना गिनेंगे एक एक। तो यहाँ पे पहले से है 1 2 3 4 5 पहले से है,
5 पहले से और एक ये 6 और एक वो एक्स्ट्रा बाइट जोड़ना है ना, एक एक्स्ट्रा बाइट हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 7। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया, पहले गिनो कि कितना है, 1 2 3 4 5 और एक ये वाला, इसको एक एक काउंट करना है। तो 6 और एक एक्स्ट्रा बाइट जोड़ते हैं हम लोग, तो 7 हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन का सही हो गया। यहाँ पे चेंज कर सकता है, लेकिन आपको कन्फर्म मेरे को पूछेगा। अगला क्वेश्चन कहता है इन सी प्लस प्लस जो सीन है, सी आउट है, ये आपका प्री डिफाइंड स्ट्रीम है, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, है ना। इस सीन सी आउट जितने भी चीज़ें होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो 18 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जो मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर इन अ सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड, है ना। कहने का मतलब कि मल्टीपल यूज हम लोग करते हैं किस चीज़ का, तो इनपुट या फिर आउटपुट ऑपरेटर का, किस में, तो एक सिंगल स्टेटमेंट में। तो ये इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कैस्केडिंग। क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे 19 का हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे जो सिंटैक्स होता है, एरर कम्स व्हेन, यानी कि सिंटैक्स एरर कब आता है, सिंटैक्स एरर कब आता है, जब क्या होता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा कि व्हेन प्रोग्राम स्टार्ट्स आर नॉन आपका मीनिंगफुल, नॉट मीनिंगफुल, है ना। जब प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट होता है, यार क्या क्या पढ़ते हैं हम, जब प्रोग्राम का स्टेटमेंट्स जो होता है ना, वो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है ना, आपका मीनिंगफुल होता है, यानी प्रोग्राम का कथन जब अर्थपूर्ण होता है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं ना, अर्थपूर्ण ना होता है। यार क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, कहाँ मेरा दिमाग है ना। तो जब मीनिंगफुल ना हो, यानी कि जब अर्थहीन हो, एक तरह से जब कोई अर्थ ही ना निकले, तब कौन सा एरर आता है, सिंटैक्स एरर आता है। समझ में आ गया कुछ, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि आपका वेरिएबल डेट होल्ड मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि एक ऐसा वेरिएबल जो मेमोरी एड्रेस को होल्ड करके या फिर पकड़ के रखता है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पॉइंटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उस चीज़ को हम लोग पॉइंटर बोलते हैं। इससे एक क्वेश्चन फिक्स करो, ये वाला क्वेश्चन कहता है सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज, लॉजिकल एंड ये सब होता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा, लॉजिकल ऑपरेटर का ये सही होगा। इससे पूछ सकता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर, तो ये वाला जोड़ घटक गुना भागा, ये अर्थमेटिकल है। ऑप्शन नंबर पहला तब सही करना जब अर्थमेटिकल रहता तब। जब यहाँ पे पूछेगा रिलेशनल ऑपरेटर, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, इसे रिलेशनल बैठाता है, ठीक है। समझ में आया कुछ, कोई दिक्कत है, लॉजिकल बोलेगा तो ये वाला। कहीं यहाँ पे बोलता है कंडीशनल, तो कंडीशनल में ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह वगैरह आता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंडीशनल। समझ में आया, चारों बता दिए, उसमें से एगो फिक्स है ना। इसी तरीके से पता है हम केमिस्ट्री में बताए थे, एगो क्वेश्चन बताते थे, फिर बोलते थे बाबू इसको इस तरह से भी पूछ सकता है, और उसी तरीके से पूछ दिया था, है ना। तो बच्चे लोग बोलते भाई ये मैच नहीं करता, गधा 10 वीडियो देखा था तुम रे, तो मैच कैसे नहीं करेगा, हम बोलेंगे खैर उसका हम बहुत जल्दी वीडियो में लाने वाले हैं, कहाँ कहाँ से मैच किया, सो बहुत जल्दी आपको नजर आएगा, है ना। तो आराम से जुड़ सकते हैं आप 12th के बैच में। तो इसका सही आंसर लॉजिकल वाला का ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, बहुत ईजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो लिखा गया एक एक्सप्रेशन प्लस प्लस वाई प्लस 2y, जहाँ पे y का वैल्यू दे दिया 6, तो पहले इसको यूज कर लेना, तब इसका वैल्यू पुट करना है। जैसे इसका मतलब होता है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस वाई मतलब एक बढ़ाना है, तो वाई का वैल्यू 6, तो एक बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 7, ठीक है। फिर प्लस 2, अब यहाँ पे वाई का वैल्यू 6 नहीं पुट करना है, ये बढ़ के वाई का वैल्यू अब कितना हो चुका है यहाँ पे 7, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करना है ना। तो आपका क्या हो जाएगा 2y है, मतलब 2 × 7, ठीक है। तो 7 दूनी 14 और 7 कितना हो गया आपका 21 हो गया। सॉल्व करने आता है कि नहीं, चलो आगे आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कुछ और दे दे तो बना लोगे ना, नहीं फिर ये नहीं बोलना कि भैया नहीं बताते, और ही मारेंगे सब लोग को। आगे देखो क्या बोलता है, कहता है दी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स फॉलो द रूल, यानी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो किस नियम का फॉलो करता है। देखो यहाँ पे प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स पहले चेंज कर देगा, तो चेंज देन यूज रूल, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। पहले वो चेंज करेगा, प्रीफिक्स है ना, तो पहले काम करेगा, यानी पहले चेंज कर देगा, फिर बाद में रूल यूज करेगा। समझ में आया कुछ, यहाँ पे रहता पोस्ट फिक्स, तो हो जाता पहले यूज होगा फिर चेंज करेगा बाद में। समझ में आ रहा, पोस्ट फिक्स है तो बाद में चेंज करेगा, प्रीफिक्स है तो पहले चेंज करेगा। समझ में आया। अब हम क्या किए थे बताए, ये कोई क्वेश्चन में बताए थे, अरे को अगला बता दिए थे, तो बच्चा लोग को पूछ दिया अगला, ये वाला नहीं पूछा, तो बोलते मैच नहीं करेगा, आप बोले तो दोनों हम बता रहे हैं यार, गजब है तुम लोग, है कि नहीं। तो इसलिए देखो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई बताएगा और आएगा नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, उसका समझ में आया क्या होगा आंसर, ना बचपन परेशान भी हो जाता है। प्रीफिक्स है तो चेंज देन यूज रूल, है ना, चेंज देन यूज रूल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट एंड्स विथ, तो इस सेमीकोलन के साथ, है ना। सी प्लस प्लस में प्रत्येक कथन जो होता है वो एंड होता है सेमीकोलन से। अब इसी क्वेश्चन को एक बार घुमा के पूछेगा, और घुमा वाला हम क्वेश्चन अपने सेकंड वीडियो में डाले हैं, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को दूसरा वर्ड में कैसे पूछ सकता है सो, ठीक है। तो दोनों वीडियो को आपको देख लेना है, एक वीडियो को सुबह देखना है, गर्दा उड़ा के आना है एग्जाम में, ठीक है।
कहता है कि इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो होता है वो str-cat फंक्शन इज यूज्ड फॉर, यानी कि ये जो होता है वो फंक्शन किस चीज़ के लिए यूज होता है प्यारे दोस्तों। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी कि आपका क्या लिखा हुआ है, तो आपका कंटेंटिंग टू स्ट्रिंग, ठीक है, यानी कि दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हम लोग का 26 का क्या हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है दी व्हाइल लूप आपका इवैल्यूएट अ टेस्ट एक्सप्रेशन डैश एंट्री लूप, है ना, डैश एंट्री इनटू द लूप, है ना। तो इसको हम लोग किस एंट्री लूप के नाम से जानते हैं, तो इसका 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं बिफोर आपका एंट्री इनटू दी लूप, है ना। तो बिफोर वाइल लूप है तो बिफोर, डू वाइल लूप रहता है तो आफ्टर, समझ में आ रहा है, तो दोनों याद रखना है। तो यहाँ पे वाइल लूप इवैल्यूएट कब होता है, तो बिफोर एंट्री इनटू दी लूप, ठीक है, यानी लूप के आने से पहले एंट्री ले लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, तो कीवर्ड कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम, कीवर्ड कभी भी वेरिएबल का नाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे 28 का हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है सी प्लस प्लस एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विथ, एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है ना। सी प्लस प्लस में जो एरे जो होता है प्यारे दोस्तों, एरे सूची हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। एरे स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 0 से। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जो जंप स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, तो जंप स्टेटमेंट गो टू भी होता है, आपका कंटिन्यूअस भी होता है, ब्रेक भी होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा, ठीक है। और ऑल ऑफ देज रहेगा तो 100% या फिर 99.9% आपको ऑल ऑफ देज को ही टिक करना है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है इन एरे, एक क्वेश्चन इससे भी फिक्स है मानो, कहता है जो एरे डिक्लेरेशन यहाँ पे दे दिया, एरे दे दिया 6 और यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है 6 तो कहता है हाउ मैनी डॉक्यूमेंट्स कैन बी स्टोर, तो ये कितना डॉक्यूमेंट्स कंटेन करेगा, ठीक है। तो गुना कर दो, 6 कितना होता है 36, जोड़ना नहीं गुना करना है। तो इसका तीसरा से आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर तीसरा। 31 का से आंसर तीसरा, यहाँ पे हो सकता है कहीं लिखता 5 5 तो हो जाता 25। समझ में आया, नहीं समझ में आया, बोला आ गया भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, कहता है वेयर डज दी क्या बोलता है, वेयर डज दी आपका एक्सक्यूशन फ्रॉम दी प्रोग्राम स्टार्ट, है ना, यानी कि प्रोग्राम जो होता है वो रन करना कहाँ से स्टार्ट करता है, तो मेन फंक्शन से, है ना, मुख्य फंक्शन से। तो ये समझ में आ गया कुछ, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है, उसके लिए हम दूसरा वीडियो अपलोड किए आपको, ठीक है, जो हमारा नया चैनल पर मिलेगा, जिसका नाम है टॉपर भैया जैक। खोजना आसान है, या फिर सर्च करके डायरेक्ट आ सकते हैं, टॉपर भैया जैक सर्च कीजिए आ जाएगा, नहीं तो यहीं कोलिब्रेट किया गया है, खाली क्लिक कीजिए अपने आ जाएगा, ठीक है। चलो क्या कहता है, कहता है विच हेडर फाइल बिलोंग टू दी फंक्शन इज लॉवर, इज लॉवर जो होता है वो कौन सा फंक्शन यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो इसका सेंस हो जाएगा आपका सी टाइप डॉट एच, है ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे 33 का क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड, है ना, यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस को स्टेप बाय स्टेप जो होता है वो कौन सॉल्यूशन करता है, ठीक है, कौन प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है। तो यहाँ पे 34 का सेंसर हो जाएगा आपका 34 का सेंसर आपका एल्गोरिथम यहाँ पे हो जाना चाहिए ना, एल्गोरिथम। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे आपका सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि जो लोडिंग दी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल इनटू मैन मेमोरी इज कॉल्ड, है ना। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल में जो मैन मेमोरी का प्रवाहित करता है उस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बूटिंग, क्या बोलते हैं, बूटिंग, है ना, बूटिंग पढ़ते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर 35 का तीसरा सी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि दी पॉइंटर डिवाइस अमंग ऑफ दी फॉलोइंग, है ना, पॉइंटिंग डिवाइस, यार हम पढ़ क्या रहे हैं आजकल, कहते हैं निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस है ना, यानी इन चारों में से कौन एक आपका पॉइंटिंग डिवाइस है प्यारे दोस्तों। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला बोलता है दी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज, अरे क्या है यार, ब्रेन है ना, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे हेक्साडेसिमल से आपको बदलना है किसमें, तो आपको ऑक्टल में। देखो हेक्साडेसिमल से कभी भी हम लोग यहाँ पे ऑक्टल में इस चीज़ को नहीं बदल सकते हैं। हेक्साडेसिमल की डेसिमल है रही, दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो ये आपका चलो अच्छा डेसिमल होगा, हेक्साडेसिमल है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। हेक्साडेसिमल से या फिर डेसिमल से आपको बदलना है ऑक्टल में, तो इसको पहले हमको बदलना पड़ेगा बाइनरी में, ठीक है, तो उस चीज़ को आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कहता है DBMS स्टैंड्स फॉर, DBMS का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्यारे दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2s जो कॉम्प्लीमेंट है, कहता है ऑफ अ बाइनरी नंबर इज अ कैलकुलेटेड बाय, 2s कॉम्प्लीमेंट को हम लोग बाइनरी नंबर है जो इसको हम लोग कैलकुलेट कब करते हैं, तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग एडिंग 1 टू इट्स
फर्स्ट कंपोनेंट में, यानी कि इसके फर्स्ट कंपोनेंट में हम लोग 1 को ऐड कर देते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट को क्या करते हैं तो कैलकुलेट करते हैं। इससे न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपका पूछ सकता है, तो वो दोनों याद रखना है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में एक बार बताना है। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, क्योंकि हम पूरा 12th आपका साथ देने वाले हैं इसी चैनल में। ठीक है प्यारे दोस्तों, और नया चैनल में भी सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि दोनों चैनल आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और तुरंत जाइए और वीडियो देख लीजिए, एक और अपलोड कर दिए सो। ठीक है दोस्तों।